अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सोच क्या रहा है? तू जल्दी आ जाना, नहीं तो स्मिता भाभी गुस्सा हो जाएगी। और तुझे तो पता ही है ना कि स्मिता भाभी इस शादी की हर रस्म को सही मुहूर्त और सही तरीके से कर रही है। तू जल्दी आना, हाँ, देर मत लगाना। हाँ ठीक है। हाँ। मेरा सपना था। कैसा है? देख रौनक बेटा, मैं जानता हूं इस समय तेरे दिल में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि इस समय तू क्या सोच रहा है, लेकिन मेरी बात का विश्वास रख। ये सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा बेटा, ये सबके साथ होता है। शादी के दिन हर लड़के के दिलो दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं, विच इज ओके। और बेटा, तू दुनिया से अलग तो नहीं है ना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शादी की दुनिया होती है ना बेटा, ये सबके लिए एक जैसी होती है। इसमें तरह तरह की खुशियां और गम के मौसम आते जाते रहते हैं, जिसे हम अपने जीवन साथी के साथ बांटते हैं। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है, लेकिन धीरे धीरे जब दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं ना, तो खुशी खुशी ये सारे मौसम बांट लेते हैं। लेकिन हाँ, ये हमें तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी की खुशियां और गम किसके साथ बांटने हैं रौनक। ये हमें तय करना है कि वो कौन सी लड़की होगी जिसके साथ हमें अपनी जिंदगी के मौसम चाड़ने वाले हैं। समझ रहे तो? देखा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सब तेरा वेट कर रहे हैं। चल। जी। देखो वरराजा आ गए, चलो अभी जाओ, अभी जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमें વરરાજાને પોખવાનું છે ને પછી નાક પકડવાની રસમ કરવી છે। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पायल के डैड रास्ते में हैं, बस आते ही होंगे। उनके आने से पहले मैं वरराजा की पुंखवानी की रस्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, घराती बराती सब एक ही जगह पर हैं, पर रस्में कस्में तो सब होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम। पुंखवानी की रस्म के बाद मैं नाक खिंचवानी की रस्म भी करूंगी। दक्षाबेन, गायत्री, मैंने कहा था ना सारा सामान ले ना, तू ला जल्दी दे। मेरे दामाद जी को किसी की नजर ना लगे। मेरे वरराजा को किसी की नजर ना लगे। ये है शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। चलो चलो सब चलो अंदर, जल्दी चलो। रुको रुको रुको, अब सास माँ बनेगी और नाक खिंचवानी की रस्म करेगी। सुनो सुनो रौनक, इनको अपनी नाक हाथ में आने नहीं देना। मैं तो बोलती हूँ उनको अपनी नाक छूने भी मत देना। हाँ शुभवी बहन, मैं भी सास हूँ, नाक तो मैं खींच के रहूंगी। अरे रौनक, ये क्या है? चीटिंग चीटिंग हो गई रस्म। इस रस्म का मतलब पता है रौनक, कि तुम दहलीज पर नाक रगड़कर मेरी बेटी को लेने आए हो। केतकी बेन, इस रस्म का तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि अब से तुम्हारी नाक हमारी नाक, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत और तुम्हारा परिवार हमारा परिवार। ये सही है। अब दो परिवारों की इज्जत
और नाक रौनक के हाथ में। हाँ। और रौनक की नाक मेरे हाथ में। अंदर चल, वर पूजा करनी है पंडित जी। पधारो, पधारो। चलो सब आओ। मैं मंडप में बैठ गया। कुछ देर में शादी भी शुरू हो जाएगी। मैं इधर, प्रार्थना उधर। मैं प्रार्थना की शादी कैसे रोकूंगा? उसे भावेश जैसे इतने बुरे इंसान से कैसे बचाऊंगा? ओह गॉड। यहां किसी की हेल्प भी तो नहीं मांग सकता। ये पायल की मॉम भी ना, इन्हें मैं ही मिला था क्या पायल से शादी के लिए? अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा देती। अरे हर्ष से ही करवा देती। मुंह खोल, बोल शादी करनी है भावेश कुमार से। दीप, ये अब भी टाइम है, शादी हुई नहीं है। ये अब बहुत गलत कर रहे हो यार, वो बहुत गलत इंसान है। ये अब बहुत पछताओगे। फिर वही बात, कितनी बार बोलेगी वो अच्छा नहीं है, गंदा इंसान है। जैसा भी है अब वही है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि शादी तोड़ दूं। और ये शादी होना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि आपकी शादी उसी से होगी? क्योंकि ये माँ बाबा की मर्जी है। देख गायत्री, हमारे माँ बाबा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे साथ खड़े होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं हमारे लिए। खुद से पहले हमारा भला चाहते हैं तो ठीक है ना। अगर माँ ने ये रिश्ता जोड़ा है, अगर वो चाहती है कि मैं भविष्य से शादी करूं तो क्या करूं? मना कर दूं? हाँ, मना कर दो। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो गलत है, वो गंदा है। गायत्री, वो तेरी सोच है, तेरा नजरिया है। जैसे पूरी दुनिया को मैं गलत लगती हूँ, मैं अपनी सारी हदें तोड़ रही हूँ। दुनिया को लगता है कि मेरे और रौनक जी के बीच कुछ है भी। दुनिया को सही लगता है क्योंकि दिखता है आपके और रौनक जी के बीच में कुछ है। चुप कर जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भावेश में कुछ भी नहीं है कि मेरा तो ना मन करता है कि जबरदस्ती आप दोनों की ना शादी रोक दूं और का ना हाथ पकड़ूं और रौनक जी के हाथ में दे दूं। ये आप दोनों की जोड़ी लिखी हुई है। ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं बने। तू कोई पंडित है, भगवान है तू जो ऐलान कर रही है? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने इस बात जो बोल दिया सो बोल दिया। दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत बोलना। जो भी है, जैसा भी है, भावेश ही मेरे किस्मत में लिखा। बोली हमारी छोकरी सही बोली। अब इस भावनगर के भावेश के किस्मत में ये प्रार्थना लिखी है। अब इस लगन को कोई नहीं रोक सकता, ये साली साहिबा भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।